इस साइड पे गौर करें तो एक पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है, यानी जिस साइड से भी देखें डायपोल बनता है, मतलब एक पार्शियल पॉजिटिव है एक पार्शियल नेगेटिव है तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर डायपोल मोमेंट है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, एक पार्शियल पॉजिटिव वाला है और एक पार्शियल नेगेटिव वाला है, तो उसके अंदर डायपोल मोमेंट है। इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम होता है, दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक के ऊपर एक एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। दो एटम है, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। वो जो दो एटम्स हैं जो मिल के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं, ये जो एक पार्शियल पॉजिटिव वाला है और एक पार्शियल नेगेटिव वाला है, इसको हम कहते हैं डाईपोल। दो एटम डाई पोल्स हैं, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, और इसकी डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, तो ये जो है इसको हम कहेंगे डाईपोल मोमेंट। एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला एटम है, अ मॉलिक्यूल विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वन पार्ट एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन अदर पार्ट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो किस्म के एटम्स हैं, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उसको हम कहेंगे डायपोल मोमेंट। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डायपोल मोमेंट। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है डीबाई और इसका काम है ये इंडिकेट करता है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को। डायपोल मोमेंट देखें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, तो ये ज़ाहिर है HCl है, इसके अंदर एक पार्शियल पॉजिटिव है एक पार्शियल नेगेटिव है, तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर डायपोल मोमेंट है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, एक पार्शियल पॉजिटिव वाला है और एक पार्शियल नेगेटिव वाला है, तो उसके अंदर डायपोल मोमेंट है, इसके अंदर डायपोल मोमेंट है। अगर इससे ज़्यादा आ गए हैं तो उसके अंदर भी डायपोल मोमेंट होगा। कैसे? यहाँ पे देखें H2O, अब यहाँ तीन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर भी डायपोल मोमेंट है। जो वाटर के डायपोल मोमेंट होते हैं वो है 1.85, वाटर की डायपोल मोमेंट होती है और वो है 1.85। अगर हम देखें वाटर को इस साइड पे गौर करें तो एक पार्शियल पॉजिटिव है एक पार्शियल नेगेटिव है, इस साइड पे गौर करें तो एक पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है, यानी जिस साइड से भी देखें डायपोल बनता है, मतलब इसके अंदर डायपोल मोमेंट है 1.85। अगर तो ये लीनियर मॉलिक्यूल होता इस तरह वाटर, तो इसकी डायपोल मोमेंट ना होती, क्योंकि और वाटर नॉन लीनियर है, वाटर लीनियर है ही नहीं, वाटर का स्ट्रक्चर तो इस तरह है वी शेप, इस वजह से इसकी डायपोल मोमेंट है और इसकी डायपोल मोमेंट 1.85 है। अगर इसकी डायपोल मोमेंट 0 होती तो हम कह सकते थे कि वाटर तो लीनियर नहीं है, वाटर तो नॉन लीनियर है, यानी वाटर का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है वी शेप। ठीक है, इसमें डायपोल मोमेंट कैंसिल दोनों साइड से कैंसिल नहीं कर रही होती, वी शेप स्ट्रक्चर होता है, एंगल इसका 104 होता है, क्योंकि वाटर के अंदर डायपोल है। अगर दोनों साइड से, एक साइड से देखें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, दूसरी साइड से देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, डायपोल है, वी शेप स्ट्रक्चर है, एंगल 104 है। दोनों साइड से, अगर इस साइड से देखें तो डायपोल बनता है, अगर इस साइड से देखें तो डायपोल बनता है, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, इस वजह से इसकी डायपोल है। और सल्फ़र का भी सेम यही है, इसका भी ये वी शेप है, बिल्कुल ऐसे ही। इस साइड से देखें तो एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, अगर इस साइड से देखें तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, मतलब इसका डायपोल है। ठीक है, इसकी डायपोल है 1.65। यहाँ पे देखिए तो वाटर का यहाँ पे बता रहे हैं कि वाटर शो करता है डायपोल मोमेंट, इट इज़ डायरेक्टेड वन एंड हाइड्रोजन एटम और दूसरे एंड होता है ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट शो करता है, ये एक नॉन लीनियर है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है वी शेप, और सल्फ़र का भी इसी तरह ही है 1.65, इसका भी बिल्कुल जिस तरह वाटर का होता है स्ट्रक्चर, इसका भी सेम वैसे ही है। लेकिन जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर है और इसकी डायपोल मोमेंट 0 है। वाई CO2 हैज़ 0 डायपोल मोमेंट? 0 डायपोल मोमेंट CO2 क्यों है? क्योंकि अगर देखें तो ये एक सीधा स्ट्रक्चर आता है, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन ये देखो तो ये सीधे हैं, एंगल 180 का है, एंगल 180 है, दूसरी साइड से सेम फोर्सेस लग रही हैं, सेंट्रल एटम कार्बन के ऊपर इस साइड से देखिए इस साइड से देखिए सेम फोर्सेस हैं, एंगल 180 है, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस हैं, इसलिए कैंसिल हो रही हैं, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट 0 है। BeCl2 का भी सेम लाइक CO2 है, एक साइड पे सेंटर में BE है, दोनों साइड्स पे Cl लगे हुए हैं, सेम फोर्सेस हैं, कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को, इक्वल डायरेक्शन से हैं लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन से हैं, एक साइड क्लोरीन एक साइड इधर है और दरमियान में BE है, लाइक इस तरह। इस वजह से इसकी डायपोल मोमेंट भी 0 है। इस तरह BF3 देखें तो सेंटर में B है और इस तरह तीनों साइड्स पे फ्लोरीन लगे हुए हैं,
यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल 120 है, लेकिन यहाँ पे एंगल देखें तो यहाँ सबकी फोर्सेस सेम है, फोर्सेस सेम है एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे देखें तो इक्वल तो है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस है, इस वजह से इसकी डायपोल मोमेंट भी ज़ीरो है। CCl4 का देखें तो CCl4 जो है ये क्या कर रही है, CCl4, तो यहाँ पे देखें तो ये कार्बन है और एक ऊपर क्लोरीन नीचे, ये 3 नीचे लगे हुए हैं, एक ऊपर है, टेट्राहेड्रल है, इसमें सिमेट्री है। पोलर तो है, पोलर तो इधर भी था, फ्लोरीन नेगेटिव था, ये बोरॉन पॉजिटिव था, लेकिन एंगल सेम है। और यहाँ पे जो लगे हुए हैं मालिक्यूल्स यहाँ पे इक्वल तो हैं, लेकिन फोर्सेस देखें ना, फोर्सेस आपने देखनी है, फोर्सेस सेम है, एंगल सेम है, इस वजह से फोर्सेस तो लग रही हैं, इक्वल हैं, बट डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट CCl4 का हो या इसका हो, ज़ीरो ही है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।